जैसे एक व्यक्ति ने 1 लाख मैसेज किए हैं आपके मोबाइल में और आपने डिलीट नहीं किया है, तो पूरे रखे हैं ना? एक ही व्यक्ति के, वही नंबर है, वही बात है, 1 लाख बार की है। अब उसमें सिस्टम है एक-एक डिलीट करने केवल, सब एक साथ नहीं डिलीट कर सकते। अब वो आप एक डिलीट किए फिर वही आ गया, फिर डिलीट किया फिर वही आ अब 1 लाख बार आपको जब डिलीट करना पड़ेगा तो आपको क्या लगेगा? ये कभी डिलीट होगा कि नहीं डिलीट होगा? लेकिन हो रहा है ना, तो हमारे अनंत जन्म हो गए, हमारी करोड़ों बार गंदी चेष्टाएँ हुई, करोड़ों बार पाप जनित कर्म हुए हैं और जब हम नाम जप करना प्रारंभ करते हैं तो डिलीट करता है। मन को निर्मल नाम ही करता है। उस मल का अब वही चैप्टर लाखों करोड़ों बार है। तो जब हर बार वही चैप्टर आता है तो हम ऊब जाते हैं और हमको लगता है क्या नाम कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यद्यपि वो डिलीट हो रहा है। विश्वास मानिए, एक दिन इसी नाम के प्रभाव से ये सब गंदी बातें खत्म हो जाएँगी और भगवान की लीला प्रारंभ हो जाएगी। जैसे आप टीवी में देखते हैं ना, आँख खोल के, आँख खुली रहे या बंद रहे, वो अद्भुत श्यामा श्याम की दिव्य लीलाएँ, दिव्य भाव, दिव्य पर उस तक पहुँचने के लिए डटे रहना है ना, हमको हर समय प्रयासरत रहना है। नया कोई गंदी बात का हमारे अंदर संस्कार जाने ना पावे, जो भगवत विरोधी है और पुराने की तुम अब चिंता मत करो। एक-एक नाम जो आप जप रहे हैं, वो पुराने हर संस्कार पर आक्रमण कर रहा है। इसीलिए हृदय संतप्त होता है। कभी-कभी मन बिल्कुल साथ नहीं देता। ऐसा लगता है भजन छोड़ दो, क्योंकि वो मन को निर्मल कर रहा है। अब आपको नाम छोड़ना नहीं, बस हिम्मत करके लगे रहना है। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में और परलोक में सदा परम सुख की प्राप्ति होगी, यदि आप नाम नहीं छोड़ेंगे तो। घबराना नहीं, एक समय ऐसा आता है नाम का कि आप छोड़ना भी चाहें तो नाम जप नहीं छूटेगा। उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय वो छाया रहता है। जैसे आप सो रहे हैं तो नाम चल रहा है, जगे तो देखा नाम चल रहा है, तो घोर सुषुप्ति में भी नाम चल रहा था। सोवत हूँ रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। अभ्यास का बहुत बड़ा फल होता है। आप अभ्यासरत रहिए, ऊबिएगा नहीं। वही बात स्वप्न में, वही बात जागृत में करोड़ों बार आ सकती है, पर हर बार की बात डिलीट हो रही है, वो आ नहीं रही है। जो मेरे मन में समाया हुआ है, वो सब नाम भगवान नष्ट कर रहे हैं, ऐसा भाव रखना, नहीं तो घबराहट पैदा हो जाएगी। समझ पा रहे ना आप? हाँ, घबराहट होना तो ठीक है, पर नहीं होती है फिर सवेरे उठते हैं तो हाँ, नहीं। कि नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहे इसलिए ऐसा होता है। समझ जाओ तो आनंदित हो जाओगे। वो जा रहे हैं, अब आ नहीं रहे, क्योंकि नाम का पहरा है, आ तो सकते नहीं और अंदर जो गंदे विचार रूपी दुश्मन वो टिक सकते नहीं, उनको बाहर जाना पड़ेगा। तभी तो संत महात्मा का निर्मल मन हो जाता है। तभी तो हम उन्हें भगवत स्वरूप कहने लगते हैं। अगर नाम का प्रभाव ऐसा ना करता, तो हम सब एक ही शरीरधारी हैं, पंचभौतिक, हम सबके अंदर वही परमात्म तत्व है। तो फिर एक मलिन स्वभाव, एक निर्मल स्वभाव, तो निर्मल किसने किया? भजन ने, भजन ने। समझ रहे ना? हम किसी संत के पास जाते हैं तो अंदर आता है ना, ये भगवान का भजन करते हैं, ये निर्मल स्वभाव वाले हैं, तभी तो हम उनको प्रणाम करते हैं, उन पर भाव रखते हैं। पर निर्मल किसने किया है? नाम ने। तो वो नाम क्या तुम्हारा निर्मलता करने में असमर्थ है क्या? नहीं। संत संग का फल है कि जैसे वो आप सरिस चाहें सबकी ना, जैसे वो आप भगवान में आनंदित हैं, वैसे सब भगवान में आनंदित हो जाएँ। तो ये भाव पकड़े रहो। किसान भी जब अन्न फेंकता है खेत में, तो वो कितना इंतज़ार करता है, दूसरे दिन थोड़ी फसल काट लेता है। अंकुरित होता है, रक्षा करता है, सींचता है, बढ़ाता है, कई महीने के बाद वो फसल तैयार होती है, फिर उसको सुरक्षित घर लाता है। तो एक मन अन्न फेंका, तो बीसों मन अन्न हो जाता है। ऐसे ही हम जो भजन कर रहे हैं अविनाशी है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। पर धैर्य रखो, दीर्घ काल तक भजन को छोड़ो मत, तब प्रभाव आपको समझ में आ जाएगा। तत्कालिक प्रभाव का जो प्रकट हुआ और नष्ट हुआ, ये भजन का फल नहीं होता। भजन का फल एक बार जहाँ प्रकट होना शुरू हुआ, फिर वो आपको उन्नति उठाता ही चला जाएगा, गिरने नहीं देगा। तब तक हिम्मत रखो, वो तुम्हारे पूर्व पीछे के जो पाप हैं, उनको भस्म कर रहा है। वो फ्री नहीं बैठा है, नाम अपना काम कर रहा है, अनर्थ निवृत्ति कर रहा है। बस धैर्य की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, दृढ़ता की ज़रूरत है। वो संतों के वचनों पर विश्वास रखो, आए हुए दुःख को धैर्यपूर्वक सह जाओ और दृढ़तापूर्वक नाम को पकड़ कर चलते रहो, काम हो जाएगा। जी।